नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। किसान 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर से जबरन दिल्ली की सीमा में घुस आए थे और सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठ गए थे। किसान सड़क को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। किसानों के खिलाफ ये एफआईआर अलीपुर थाने में दर्ज की गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 16 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। हालांकि सरकार का साफ कहना है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, लेकिन वो इनमें संशोधन के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से लगातार किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते टकराव बढ़ता जा रहा है। किसान संगठनों ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार से अब कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि इतने दिनों से सिर्फ चर्चा ही हो रही है। सरकार हमारी मांगों पर अब फैसला ले। सरकार और किसानों के गतिरोध के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार हमारी 15 में से 12 मांगों पर सहमत हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि ये कानून सही नहीं है। इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। हमारा विरोध शांति पूर्वक जारी रहेगा। कि अगर बिल में वे 15 में से 12 मांगने को तैयार, तो इसका मतलब बिल खराब है। भाई बिल खराब है तो उसको डिस्ट्रॉय करो, उसको खत्म करो बिल को, और नया बिल लेकर आएंगे। हमने तो एक बिल की डिमांड हमने करी थी और एक कानून बनाने की बात करी थी कि एमएसपी पे आप कानून बना दो। आपने एमएसपी पे कानून नहीं बना रहे और 3 बिल और लेकर आ रहे हो आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से। आप बिल लेकर आ रहे हो, उन बिलों को खारिज सरकार को करना पड़ेगा। ये किसी संगठन का वो नहीं है, ये किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, ये आम भारत के किसान का मामला है और पूरे देश का किसान यही अब चाहता है। वो बैठा हुआ है, वो गांव में बैठा, वो सड़क पर बैठा, वो दिल्ली के चारों तरफ को बैठा हुआ है। तो किसान यहाँ पे आ चुका है। किसान वापसी जाएगा नहीं, ये पूर्ण रूप से निर्णय किसानों का है। अगली वार्ता कुछ आप लोग सोच रहे हैं कि अगर सरकार बुलाती है अगली वार्ता के लिए क्या आप जाएंगे? ये हम जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी है, हम उसमें बैठ कर तय करेंगे और अगला निर्णय हम उसके बाद में बताएंगे। प्रदर्शन तो हमारा पूर्ण रूप से जारी है और ये चलता रहेगा। पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा पूरा प्रदर्शन चला रहेगा। वहीं किसान नेता बूटा सिंह ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बातों को नहीं सुना और इन कानूनों को वापस नहीं लिया, तो हमारा धरना सड़क से रेलवे ट्रैक पर आ जाएगा। संयुक्त किसान मंच जल्द ही इसकी घोषणा करेगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को भी किसानों को समझाने की कोशिश की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को समझाया कि जो कानून बने हैं वो उनके हक में है और अगर कोई समस्या है तो सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने किसानों से प्रस्तावों पर फिर से विचार करने की अपील की है। कृषि मंत्री की अपील पर किसान नेताओं ने कहा कि पहले भी बहुत बार बात हो चुकी है, कानून रद्द करने से कम पर समझौते का सवाल ही नहीं उठता। किसानों की तरफ से कहा गया कि सरकार बार बार जोर देकर कहती है कि ये कानून किसानों के लिए लाभदायक है, लेकिन सरकार कानूनों के विरोध के सवालों पर उत्तर देने से साफ बच रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।